चल के महाराज दीक्षित जी के घर आ गए। क्योंकि भागवत में भी प्रभु जी इस बात को कहते हैं, सनत सनंदन सनत सनातन सनत कुमार से चर्चा होती है कि आपका घर हीरों से, रत्नों से, डायमंडों से भरा पड़ा हो, लेकिन जिस घर में संत विद्वान ब्राह्मण नहीं पहुंचा वो घर घर नहीं, वो तो संसार है। जैसे चंदन के पेड़ से लिपटे हैं सर्प, तो उस चंदन का कोई महत्व नहीं, क्योंकि डर के मारे न लोग उसकी लकड़ी ले रहे हैं न उसकी छाव ले रहे हैं। तो ऐसे ही आज आप भी चरणों में ही विराजमान हो जाओ। का दिव्य पदार्पण हुआ है। हम गुरुदेव भगवान का एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आप तुम साजा, क्योंकि उसके बाद हमने इसीलिए कहा था, हमें नहीं पता था, सच कह रहे कि आज गुरुदेव भगवान आने वाले। हमने कल ही आपसे इसलिए कहा था कि आज आपका आधा घंटा लेंगे। क्यों? यह हनुमान जी ने पहले ही प्रेरणा दी थी कि कल इस महायज्ञ में संत स्वरूप संत भगवान पधारेंगे और जिनका आशीर्वाद मिला तो समझो यज्ञ पूर्ण हो गया। यह यज्ञ महापूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि साक्षात नैमिष की 17-18 पुराणों का जहां पर वाचन हुआ, ऐसी पावन भूमि से पूज्यपाद गुरुदेव भगवान पधारे। इसलिए आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम सब पर बड़ी कृपा हुई है, और शायद इसीलिए, क्योंकि पूज्यपाद दीक्षित जी ने हमें बताया नहीं था कल, आज पता चला गुरुदेव आने वाले। लो देखो, कह रहे हमको भी आज पता चला, और हमने समय आप लोगों से कल ही आधे घंटे का एक्स्ट्रा मांग लिया था। वो शायद इसीलिए मांगा था कि पूज्यपाद गुरु जी का भी हमें आशीर्वचन मिलेगा। तो आओ थोड़ी देर ही 10-5 मिनट इस चौपाई पर हम चर्चा करेंगे, तद उपरांत गुरुदेव भगवान का मंगलमय आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तद उपरांत आज गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के बाद 1 मिनट पूज्यपाद श्री दीक्षित जी द्वारा आप सबको शब्दों के माध्यम से और एक सूचना भी देंगे। उसके बाद आरती और गुरु भगवान के आप सब यहाँ पर दर्शन करेंगे। कहते हैं सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री रामचंद्र सर्व पर यानी सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कराने में दास भक्त श्री हनुमान जी का योगदान अविस्मरणीय है। कोई भी नहीं कर सकता जितना दास्य भक्ति राम के चरण कमलों में पहुंचाने में हनुमान की दास्य भक्ति हमारे जीवन को सार्थक बनाएगी। और ये वाल्मीकि रामायण के से वर्णन करते हैं वाल्मीकि बाबा कि एतस्य बहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मण प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि बान्धव हनुमान् यदि मे न स्यात् वानराधिपते सखा प्रवर्तिमपि को वेत्तुम् चाणक्या शक्तिमान भवे। ये वाल्मीकि रामायण में अगस्त्य ऋषि के संवाद करते हुए स्वयं राम जी कह रहे हैं। पूज्य महाराज श्री स्वयं राम जी ये बात महर्षि अगस्त्य से कह रहे हैं कि इन्हीं के बाहुबल से मैंने लंका में विजय प्राप्त की, सीता लक्ष्मण को हमने जीवित पाया और विजय राज मित्र बंधुजनों को प्राप्त किया। वानर राज सुग्रीव के सखा हनुमान यदि मुझे न मिलते तो जानकी का पता लगाने में कौन समर्थ हो सकता था। ये वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम महर्षि अगस्त्य जी से कह रहे। हम श्री हनुमान के बहुआयामी चरित्र का दर्शन कर रहे हैं। अनंत गुणों के भंडार
ज्ञानी, बलवान, पराक्रमी और यशस्वी श्री हनुमान जी स्वतंत्र देवता के रूप में पूजित होने के कारण और सक्षम भी है। स्वतंत्र देवता पूजने के योग्य है, सक्षम है, लेकिन श्री राम की नम्रता से आकर्षित हुए, इसलिए राम के दास बन गए। जब राम को देखा, निषाद राज को गले लगाते, निषाद राज को अपना मित्र बताते, गुह, नाविक, केवट, वनवासी, ग्रामजन, अरे वानर और रीछ के साथ भी श्री राम के पूर्ण प्रेम को देखकर हनुमान जी के हृदय में राम के प्रति महाराज अगाध प्रेम उमड़ पड़ा। इसलिए हनुमान जी सर्वसमर्थ होकर भी भगवान राम के चरण कमलों के दास बने हुए हैं। नियति के अटपटे महाराज संयोग के कारण चक्रवर्ती सम्राट दशरथ कैकेयी के श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तापस वेश राम वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम वनवासी। शुभम चत्वारा पणरथ्यासु वनेषु पवनेषु च। राजन, पूर्ववासी लोग चौराहे पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में आपके विषय में जो शुभ अशुभ बातें कहते हैं वह सुनिए। ये कह रहे हैं सारे सेवक जो महाराज जानकारी लेकर गए। एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः नगरेषु च सर्वेषु राजन जनपदेषु च। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 43 श्लोक 20 ये बात कह रहा है कि राजन, इस प्रकार नगर और जनपद में अनेक प्रकार की बातें कहते हैं। आगे जाकर श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ मंत्रणा करते समय यही बात कही है। पौराणम सीतायम यादृशी वर्तते कथा। पौरा मतलब है पूर्ववासी, नगर में, जनपद में रहने वाले लोग। यहाँ कोई धोबी का नाम नहीं लिया। बड़ा कष्ट होता है, बिना पढ़े लिखे लोग महाराज। अब जैसे देखो ना आजकल ढोल गवार शूद्र पुष्पारी किस प्रकार की विडंबना चल रही है। पढ़ते लोग है नहीं और जो मन में आया वो बोल देते हैं सिर्फ। यहाँ लक्ष्मण से कहते हैं पौरा पवादा सुभाष तथा जनपदस्य च वर्तते मयि विभत्सा सामे मर्मार कृतंतिते। पूर्ववासी, पौरा मतलब पूर्ववासी, जनपद के लोग सीता के बारे में आक्षेप कर रहे हैं। वह गलत कुछ नहीं कहा, आक्षेप कर रहे हैं। मेरे प्रति भी उनका घृणापूर्ण भाव है जो मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण करता है। तो सोचो, ये राम जी कह रहे हैं, मेरे प्रति भी उनका महाराज ऐसा भाव है। और अंतरात्मा जो ये कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं राम ने सीता का त्याग किया, और वो भी जब गर्भ में लव और कुश जैसे महाप्रतापी पुत्र थे। गुरुदेव वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि राम को इतनी पीड़ा जीवन में कभी हुई नहीं जितनी सीता को त्यागने पर हुई है। और लोग अलग अलग बातें करते हैं। यहाँ कह रहे अंतरात्मा चमे वेत्ति सीताम शुद्धाम यशस्विनी ततो गृहीत्वा वैदेही मयोध्याम महमागता। मेरी अंतरात्मा कह रही है, ये राम कह रहे हैं कि सीता शुद्ध है, इसलिए मैं विनय नंदिनी को अयोध्या साथ लेकर आया, तो मैं वही छोड़ के आ जाता। सीता परम पवित्र है, ये राम स्वयं कह रहे हैं। और अंत में तो राम ने यहां तक कह दिया अपने लक्ष्मण से, लक्ष्मण आप लोग मुझे सीता के त्याग के कारण, मैं क्यों त्याग रहा हूं,
क्योंकि मैं एक राजा हूं और राजा का धर्म है अगर प्रजा जिस कार्य से सुखी हो राजा को वही करना चाहिए, चाहे उसके लिए राजा को अपने परिवार को दंड देना पड़े या अपने आप को दंड देना पड़े। ऐसे राम राज्य थोड़ी कहा जाता है। इसलिए राजा के महाराज कर्म को, राजा का दायित्व क्या है, राजा का धर्म क्या है, इसका निरूपण करने के लिए राम ने प्रजा के कहने के कारण कि इस प्रजा को मुझे विश्वास है एक दिन मेरी सीता जवाब देगी, और जब जवाब देगी लक्ष्मण उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, उस समय इन संसारियों को मां का अनुभव तक नहीं होगा। और राम कह रहे हैं लक्ष्मण अब आप लोग मुझे शोक सागर में गिरा हुआ देखो, इससे अधिक दुख उठाना पड़ा हो सीता के त्याग से बड़ा राम कह रहे हैं मेरे जीवन में कोई दुख आया ही नहीं। कि एवं तुका कुत्स बाष्पेण विहते क्षण शोक संविग्न हृदय निःश्वास यथा द्वीप। राम कहते हैं लक्ष्मण श्री रामचंद्र के दोनों आंसुओं नेत्र से भर गए, उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। इस प्रसंग से श्री राम के भविष्य के राजाओं के समक्ष एक ज्वलंत उदाहरण स्थापित होता है कि राजा को वही करना चाहिए जिसमें प्रजा खुश हो, जो प्रजा को पूर्ण रूप से पारदर्शिता करके अपने चरित्र को और अपने द्वारा की गए ईमानदारी से काम को दर्शा सके। ये पारदर्शिता राजा के अंदर होनी चाहिए। इसलिए राम ने यह उदाहरण महाराज बड़ा ही सुंदर और दिव्य प्रस्तुत किया है। ऐसे ही एक बार हमारे व्रज में ये विनोद भाव है, स्वामी रमेश बाबा है बरसाने वाले गुरुदेव जाते हैं, वो ये प्रसंग कई बार सुनाते हैं। बड़े एक बार अयोध्या के महापुरुष और वृंदावन के ब्रजरसिक इकट्ठे हुए, दोनों आपस में अपने अपने भगवान की बड़ाई करने लगे और महाराज ब्रजवासी वृंदावनवासी ने एक ज्यादा तेज हो गए। अयोध्या के संत महापुरुष थोड़ा विनम्र भाव के हैं, तो महाराज ब्रजवासी जोर जोर से बोलने लगे, अरे मेरे कन्हैया से बड़ो राम भाई ना सके। अयोध्यावासी कह रहे मेरा राम सबसे बड़ा और सबसे उत्तम है। अब महाराज दोनों संगठनों में अलग अलग ये बहस हो गई। एक वयोवृद्ध संत उठे अयोध्या के और बोल पड़े, बताओ तुम्हारे कृष्ण के पास हमारे राम जैसा कोई धर्मवान है क्या? अगर हो तो लाओ एक भी निकाल के। महाराज सारे के सारे संत शांत हो गए और राम और हनुमान के चरण कमलों में शीश नवाया। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है और इनके चपल विशेष, बाकी कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये तो विरोध का भाव हमारे संत करते हैं। और हनुमान चालीसा की 28वीं चौपाई, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। मगर इसकी व्याख्या कल होगी, क्यों समय 9:30 की ओर बढ़ रहा है। और पूज्यपाद क्यों? क्योंकि आज की कथा तो सर्वश्रेष्ठ कथा हो गई। अरे जिस अनुष्ठान में, जिस यज्ञ में, जिस पूजा पाठ में संत का दर्शन हो जाए प्यारे, वो यज्ञ सफलता को ही प्राप्त करता है। और यहाँ तो महाराज जो इस यज्ञ के मनोरथ यजमान है, उनके साक्षात गुरु भगवान ही पधारे हैं। और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, जब पृथु जी का इंद्र यज्ञ का विध्वंस करना चाहता है, वहां पर ब्राह्मणों के मंत्र के द्वारा इंद्र महाराज खींचे चले आए,
लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट होकर इंद्र को बचाया और उसी जगह महाराज भगवान नारायण प्रकट हुए और नारायण को देखकर पृथु ने कहा अब भी कोई यज्ञ में कमी रह सकती है। और ऐसा ही दृष्टांत बलि और वामन के संदर्भ में प्राप्त हुआ। जब बलि का सर्वस्व ले लिया और अंत में जब बलि पर कृपा की है तो भगवान प्रकट हुए, शुक्राचार्य भी प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए कहा आचार्यवर अब मैं भी खड़ा हूं, यज्ञ की जो औपचारिकताएं हो वो पूर्ण करो। शुक्राचार्य कहने लगे प्रभु अब क्यों लज्जित कर रहे हो, इतना तो लज्जित मत करो। अरे यज्ञ कितना भी शुद्धि से किया जाए कोई न कोई कमी रह सकती है, मन की, वचन की, कर्म की, सामग्री की, भाव की, लेकिन जिस यज्ञ में साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हो जाए फिर वो यज्ञ क्या अपूर्ण रह जाता है। तो आज भगवान स्वरूप पूज्यपाद गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित है तो यह यज्ञ पूर्णाहुति कल है लेकिन पूर्ण फल आज ही प्राप्त हो गया। तो आज दास अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता है और कल के लिए आपसे एक निवेदन करूं, आप लोग लेट लतीफ वाले हो, वादा रोज करते हो, नहीं सब लोग नहीं है। पंचदेव नागेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, संत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, केशव नगर वासियों की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। और एक जयकारा जोरदार लगे। ये सोचोगे बार बार इसलिए नहीं कि उनके द्वारा यह आयोजन हो रहा, इसलिए कि आज कल मुझसे राय साहब के यहाँ माता जी ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले महाराज जी सबसे बड़ी कृपा तो हम भाई साहब की एक मानते हैं कि इनकी कृपा से प्रतिवर्ष हमें धर्म कर्म करने का और सुंदर सत्संग कथा सुनने का अवसर मिलता है। इससे बड़ी कृपा हो नहीं सकती। इसलिए दीक्षित परिवार की और इनके साथ लगने वाले समस्त भक्तों की। और अब आओ हम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करें कि आप अपनी कृपामयी अमृतमयी वाणी से हम समस्त दासानुदास भक्तों को अभिसंचित करें, अनुग्रहित करें। पूज्यपाद सताचार्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास का यह वंदन निवेदन। सर्वात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुख्य के अप्रमत्तेन विधव्यम् सर्वोत्तमयो ध्येयं सदा परिभवं नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरणं मृत्यान्तिहं प्रणतपालभगाधिकृतं वन्दे महापुरुष ते बंसी विभूषित पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु
नरमुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सानन्दमानन्द बने बसंतम् आनंद कन्नम हत पाप वृंदे। वाराणसी नाथ मनाथ नाथम् श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं सर्वगं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। भूत भावन भोलेनाथ की। यज्ञ पुरुष भगवान की। संत समाज की। भक्त समाज की। सनातन धर्म की। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर। व्यास मंच को अलंकृत करने वाले व्यास स्वरूप व्यास जी, नारायण पारायण साधु समाज हमारे यज्ञ को वैदिक पद्धति से वैदिक रीति से वैदिक पद्धति से जो यज्ञ कार्य कर रहे हैं, ऐसे आचार्य जी समस्त वैदिक मंडल इस कार्यक्रम के मनोरथी हमारे शैल दीक्षित, उनका धर्म परायण परिवार, उनके सहयोगी गण और
इस कथा का रसास्वादन करने वाले सभी श्रोता महानुभाव माता एवं देवियों, आप लोग हमारे व्यास जी के मुखारविंद से बड़ी सुंदर हनुमत कथा, हनुमान जी के चरित्र का चित्रण पूर्ण शास्त्र पद्धति से, शास्त्र रीति से श्रवण कर रहे हैं। देखो, हनुमान जी तो बल, बुद्धि और प्राणों के देवता हैं। बल की किसको नहीं जरूरत, बुद्धि की किसको जरूरत नहीं, और प्राणों की भी किसको जरूरत नहीं। तो ऐसे जो कलयुग के प्रत्यक्ष देव, जो हर समय निवास यहीं करते हैं, ऐसे हनुमान जी की दिव्यतम कथा हमारे व्यास जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। हमने व्यास जी को बहुत पहले देखा था, दर्शन किया था, मिले थे। संतों का, विद्वानों का प्रवाह चलता रहता है, कौन किस मोड़ पर कहाँ मिल जाए, कहाँ बिछड़ जाए। तो आज फिर इस प्रवाह में हम भी आकर के सम्मिलित हुए। आइए, कथा तो हमारे व्यास जी कुछ छोड़ते नहीं, सब सुना ही देते हैं चारों तरफ से। अब आए हैं तो माइक सामने है तो कुछ कहना है, तो 1 मिनट भाव से भगवान का पावन नाम ले लें, भगवान की शरणागति लें। फिर जैसी गुरुदेव की इच्छा होगी सभी लोग बोलें। एक बात जरूर कहेंगे, आप नाम लें तो ऐसे लें कि लगे कि आपके भी भगवान कुछ लगते हैं, आपका भी कोई संबंध है। ऐसे नाम न लें कि हमारे कुछ लगते ही नहीं। इसलिए भाव से सभी लोग 1 मिनट। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि देखिए, ये जो मंत्र आपसे सुना रहे हैं, इस सृष्टि के सबसे पहले जो ऋषि हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनका मंत्र है हरि शरणं। इस मंत्र का प्रभाव है कि जो इसको बोलता है उस पर बुढ़ापा नहीं आता। तो यदि आपको बुढ़ापा अच्छा लगता हो तो न बोले, बेमन से बोले। शायद बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए सभी लोग भाव से हरि शरणं हरि शरणं हरि
व्यासपीठ से हमारे व्यास जी आपको बड़ी मधुर मधुर कथा बड़ी उदारता से परोस रहे हैं। सभी श्रोता महानुभाव बड़ी श्रद्धा से कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान अनंत अनंत कृपा जो करते हैं तब जीव को ऐसे अवसर का लाभ मिलता है जिस अवसर का लाभ आप लोग उठा रहे हैं। विनायक यज्ञ और हनुमत कथा और संतों का दर्शन हमारे नागेश्वर नाथ के पावन दिव्य चरण कमलों के सानिध्य में बैठ करके ये सब एक साथ आपको कई लाभ हो रहे हैं। देखिए हमारे व्यास जी बोलते हैं समझ के, कुछ लोग बिना समझे भी बोलते हैं, बिना समझे सुन भी लेते हैं। एक सज्जन कथा कर रहे थे तो हमने कहा व्यास जी आप क्या बोले समझा दो, तो कहा हम समझते हो तब तो समझा दे। तो हमने कहा फिर बोलते क्यों हो? कहा सब बोलते हैं भी बोलते। कहने का तात्पर्य है कि बोलना सार्थक उसका होता है जो समझ के बोलता है। हमारे भोले बाबा समझ के बोलते हैं, बोलते जो भोले बाबा बोलते हैं वही हम भी बोलते हैं, लेकिन भोले बाबा समझ के बोलते हैं, हम लोग ना समझ के बोलते हैं लेकिन बोलते हैं। भोले बाबा क्या बोलते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अपना। कहने का तात्पर्य है कि कुछ महापुरुष समझ के बोलते हैं, भोले बाबा हमारे समझ के बोलते हैं। देखो ऐसे समझ लो, हमने सन 79 में अपने गुरुदेव से एक बात सुनी थी और आप लोगों के लिए बहुत सवाल के रखी, तो आपको बता दें कितना बीच का अंतराल हुआ। लेकिन विषय का ध्यान रखना, विषयांतर मत करना कि कुछ लोग समझ के बोलते हैं और कुछ ना समझ के बोलते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा कि एक बार लक्ष्मी नारायण, भगवान लक्ष्मी और नारायण केशव नगर में ही घूमने आए, तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो जब मृत्यु हो जाती है तो अपने अपने यहाँ की रीत रिवाज होती है उसको अंतिम विदाई की, अंतिम संस्कार की। तो वहाँ का नियम था कि उस अर्थी को बनाया जाता है, 4 लोग कंधों पर लेकर चलते हैं
और एक मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के हांडे में अग्नि को लेकर चलता है, और उसके पीछे फिर समाज के लोग, व्यवहारिक लोग सब उसको विदाई देने के लिए चलते हैं। तो जो अग्नि का पात्र हांडी लेकर आगे चलता है, वो बोलता है राम नाम, केवल इतना बोलता है राम नाम, और पीछे के सब लोग कहते हैं सत्य है, सत्य है। तो ऐसे वो अर्थी जा रही थी, आगे वाला बोलता था राम नाम और पीछे के लोग बोलते थे सत्य है, सत्य है। लक्ष्मी नारायण घूमने आए तो भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि देखो आखिर आज इनकी समझ में आ ही गया। क्या कहा? कहा लक्ष्मी जी देखो आज आखिर इनकी समझ में आ ही गया। कितने भाव से सब कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप बड़े भोले हैं, इनके समझ में कुछ भी नहीं आया। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मी जी, आज तो ये समझ ही गए, देखो सब इतने भाव से कहते हैं राम नाम सत्य। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ऐसी बात है तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी। तो लक्ष्मी तो महालक्ष्मी लक्ष्मी ऊपर उठ गई, और अर्थी के पीछे जो बहुत भीड़ जा रही थी समाज के लोग, लक्ष्मी जी ने स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा उनके ऊपर की। तो वो लोग सब स्वर्ण मुद्राएं लूटने में लग गए। जब सब लूटने लगे तो आगे जो मिट्टी का पात्र लिए जा रहा था अग्नि का, तो नियम होता है वो पीछे नहीं देख सकता, आगे चलता है। तो कहे राम नाम, लेकिन कोई आवाज ही नहीं, पीछे देख नहीं सकता। अब लक्ष्मी जी ने जो 4 कन्नों पर लिए जा रहे थे उनके ऊपर जब स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की, तो उन्होंने अर्थी को अलग रखा और वो भी लूटने लगे। जब लूटने लगे तो अब लक्ष्मी जी ने देखा कि वो अकेला बेचारा राम नाम, लेकिन कोई बोले ही नहीं। तब लक्ष्मी जी जब उसके ऊपर गई और उसके ऊपर जब स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की, तो उसने अग्नि का पात्र अलग फेंका और वो भी लूटने लगा। जब लूटने लगा तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु देखा कहाँ राम नाम सत्य है। अब भगवान थोड़े उदास हुए। जब भगवान उदास हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ। भगवान ने कहा पूछो, आती होगी तो बताएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु किसी की पत्नी को कोई दूसरा पुरुष बहुत प्रेम करे, बहुत चाहे, तो पति को जलन होनी चाहिए कि हमारी पत्नी को ये क्यों चाहता। और महाराज आपकी पत्नी को लोग इतना प्रेम करते हैं, देखो सब यात्रा भूल गए, शमशान भूल गए, अब कैसे दौड़ पड़े, तो आपको जलन नहीं होती। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी तुम हमसे कहती हो कि बड़े भोले हो, लेकिन तुम बड़ी भोली हो। लक्ष्मी जी ने कहा क्या मतलब? भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी जी, गीता में लिखा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि जीव मात्र के हृदय में मैं बैठा। तो जब जीव मात्र के हृदय में मैं बैठा हूँ तो मैं ही तो तुम्हारी तरफ दौड़ रहा, दूसरा कौन दौड़ रहा? और यदि दूसरा दौड़ रहा तो ये क्यों नहीं दौड़ रहा जो बंधा पड़ा है? इसके हृदय से हम निकल गए, ये नहीं दौड़ रहा। तो जब तुम्हारी तरफ हम ही दौड़ रहे हैं तो मेरे को जलन क्यों हो? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु ये बात तुमने हमको कभी नहीं बताई। भगवान ने कहा तुमने पूछा कब? कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग समझ के, भोले बाबा तो समझ के कहते हैं कि सत हरि भजन, और गाते हम लोग भी हैं कि उमा कहूँ मैं
अनुभव पुनः। सत हरि भजन जगत सब सपना। तो कथा भी जैसे हमारे व्यास जी हैं समझ के बोलते हैं, जो भी बोलते हैं समझ के, और श्रोता भी यहाँ तो सब अच्छे ही हैं, श्रोता सब समझ के सुनते हैं कथा। जो यही कथा स्नेह समेता, जो समझ के सुनेंगे तो स्नेह स्वाभाविक होगा, कथा में प्रेम स्वाभाविक होगा। और आप लोगों ने सुना होगा कि तो आनंदमयी माँ भी सिद्ध माता थी, वो कहती थी भगवान की कथा वो तो कथा, बाकी सब व्यथा, और व्यथा से बचना चाहो तो सुनो भगवान की कथा। तो आप लोग बड़े ही सद्भागी हैं जो नागेश्वर नाथ के पावन चरण कमलों में बैठ करके और हनुमत कथा, जो बलबुद्धि प्राणों के देवता हैं, और यज्ञ का दर्शन, कई लाभ आप लोगों को हो रहे हैं। हमारे व्यास जी कथा सब सुना ही देते हैं, और हम भी प्रयाग से भागे चले आए। हमने कहा व्यास जी हनुमत कथा सुनाएंगे, तो हम भी सद्भागी बन गए इस कार्यक्रम में। और हमारे सीएल दीक्षित जो हैं ये तो धर्मपरायण, वैसे तो एडवोकेट हैं पेशे से, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो ये रामपरायण है, धर्मपरायण है। और इनके पावन संकल्प से, जैसे गंगा जी तो भागीरथ जी लाए, लेकिन नहाने वाले सब आकर के पहुंच गए, तो गंगा लाने वाले कथा गंगा हमारे दीक्षित जी और उनके सहयोगी गण, उनका धर्मपरायण परिवार, और उसमें डुबकी लगाने हम सब लोग आ जाते हैं। इसलिए दीक्षित जी को, इनके धर्मपरायण परिवार को, इनके सहयोगियों को, सबको बहुत बहुत मंगलमय कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे व्यास जी की वाणी ऐसे ही सारे विश्व में गूंजती रहे, हर करती हुई विश्व का कल्याण करे। इन्हीं शब्दों के साथ में 1 मिनट परमात्मा का पावन नाम ले लो, फिर वाणी को विराम। शेष प्रक्रिया जो भी कथा की है हमारे व्यास जी कराएंगे। 1 मिनट भाव से भगवान का नाम ले लो। श्री कृष्ण गोविंद भगवान की, नागेश्वर नाथ की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, संत समाज की, भक्त समाज की, पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर। क्योंकि गुरुदेव भगवान साक्षात प्रयाग से चलकर हम आप सबको अपने श्री चरणों का दर्शन देने आए। मानो गंगा यमुना और सरस्वती तीनों आज नागेश्वर धाम में पधार गई हो। हम सब बड़े कृतार्थ हुए,
बड़ा ही हमारा आप सबका पुण्य है। और एक बार पुनः गुरुदेव को प्रणाम करते हुए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। आओ 2 मिनट तुलसी जी की वाणी सुनकर आरती और कल का सुंदर समय हम आप सब याद रखें। असल में कल माइक इधर उधर ज्यादा गया ना, तो व्यवस्था माइक की बिगड़ गई थोड़ी सी, तो इसी वजह से सेटिंग गड़बड़ा गई। परसों तक बहुत अच्छा चला, कल से गड़बड़ा गया। लेकिन हनुमान जी कथा तक हमें बिल्कुल सही करेंगे। आप कल देखिएगा एकदम चकाचक होगा। आओ पूज्यपाद दीक्षित जी के शब्दों के माध्यम से 2 मिनट। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग कल की कथा का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कल कथा का विश्राम दिवस है। कल आप सभी लोग समय से पधारिए, जो कि कथा समय से संपन्न हो पावे।